उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम आईएसबीटी देहरादून और आसपास की मलिन बस्तियों में रह रहे जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर और आईएसबीटी स्थित रेन बसेरों का भी औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रभावी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में शहर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्थाएं की जाएं। नेपाल के कुछ अराजक तत्वों द्वारा हठधर्मिता नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार पत्थरबाजी कर धारचूला में तटबंध का जो कार्य आर्मी के नीचे चल रहा है, उस पर व्यवधान पैदा किया जा रहा है। आज महेंद्र सिंह धामी की साइट पर पत्थरबाजी की गई थी, कल उससे पहले अरुण कंपनी की साइट पर पत्थरबाजी की गई थी। इस तरह लगातार जितने भी तटबंध के निर्माण कार्य सिंचाई विभाग कर रहा है, वहां कुछ न कुछ अराजक तत्व, जिनकी जनसंख्या केवल अभी तक लोगों ने जो बताई है 4 के आसपास है। 4 युवा नेपाल की तरफ से लगातार 3 से 4 बजे के बीच में पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी करने के बाद गायब हो जाते हैं। नेपाल प्रशासन को और भारतीय प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि यह पत्थरबाजी कहीं ना कहीं किसी लेबर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पत्थरबाजों का निशाना किसी लेबर की खोपड़ी बन सकती है। कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करने का जो प्रयास नेपाल की तरफ से पूर्व में किया गया था, फिर वह प्रयास जारी कर दिया गया है। कई दौर की बैठकों के बाद भी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नेपाल के जिलाधिकारी व नेपाल की टीम के द्वारा निर्णय करने के बाद कि शांतिपूर्वक कार्य किए जाएंगे और कार्य करने के बाद यथासंभव स्थानों को सुनिश्चित कर दिया जाएगा जिनसे कि नेपाल को भी और भारत को भी खतरा ना रहे। परंतु फिर भी नेपाल की तरफ से कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करके अपने संबंधों को खराब करने का प्रयास करा जा रहा है। केवल कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ही ये कार्य किए जा रहे हैं। नेपाल से पथराव कर रहे हैं। ये नेपाल से पथराव करते हुए ये लोग, ये पागल हैं ये। मत करो रे भाई। एडीएम डॉक्टर शिव कुमार बरनाल को डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा दी गई विदाई। बता दें, पिथौरागढ़ जिले के नियुक्त अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनाला को उनके स्थानांतरण पर जिले के समस्त अधिकारियों द्वारा विदाई दी गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री विनोद गिरी गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी श्री दीपक सैनी, सीओ श्री परवेज अली सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। समारोह का आयोजन जिलाधिकारी आवास में हुआ। समारोह में एडीएम डॉक्टर शिव कुमार की कार्यकुशलता की सराहना की गई। उनके द्वारा जिले में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और प्रशासनिक दक्षता को सभी अधिकारियों ने उच्च स्थान दिया। मोहित पत्रा की हिलवेज कंपनी की रोलर की चपेट में आने से एक्सीडेंट के बाद मृत्यु होने के बाद आज व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने पुनः थाने के इंचार्ज विजेंद्र शाह से मुलाकात की है। व्यापार संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने विजेंद्र शाह से हिलवेज कंपनी के द्वारा जो बात की गई थी उसका अनुपालन कराने की बात कही गई है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा बुधवार को नगर पालिका द्वारा निर्मित, संचालित या निर्माणाधीन सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का नगर पालिका के अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय की सफाई व्यवस्था ठीक न मिलने पर सफाई निरीक्षक व सफाई कर्मचारी का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी सहायक नगर आयुक्त को दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा यह शिकायत मिल रही थी कि नगर के कतिपय सार्वजनिक सुलभ शौचालयों में सफाई संबंधी कार्य संतोषजनक नहीं किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने गंभीरता से उक्त मामले को लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को समस्त सुलभ सार्वजनिक शौचालय का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने पालिका के अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण करते हुए घंटाघर स्थित निर्माणाधीन सुलभ शौचालय का तत्काल कार्य प्रारंभ करते हुए पिंक महिला शौचालय के रूप में बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरस कॉलोनी, डाट पुल एचोली, पुलिस चौकी एचोली, कुमोड़, नया बाजार, आरा मशीन के सामने पांडे गांव में सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का निरीक्षण करते हुए डाट पुल एचोली के सुलभ शौचालय का शीघ्र ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए नया सुलभ शौचालय की प्लानिंग करने के निर्देश सहायक नगर आयुक्त को दिए हैं।
के साथ में। और शौचालय के संबंध में आम जनमानस से भी शिकायतें आ रही थी, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी कई जगह से शिकायतें आ रही थी। उन्हीं का जो है संज्ञान लेते हुए साथ ही साथ जो हमारी सफाई व्यवस्था है शौचालय में वो चाक चौबंद हो, इनको लेकर एक निरीक्षण किया गया। बहुत सारी जगह पर शौचालयों में जो कमियां पाई गई हैं उसको टीम को अवगत भी कराया गया है। जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है वहां सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी। करीबन 8 शौचालयों का जो है आज निरीक्षण किया गया, बाकी शौचालयों का आने वाले दिनों में निरीक्षण पूरा कर लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि चूँकि परमानेंट कोई हमारा आदमी यहाँ पर निगम की तरफ से डिप्लॉयड करना मुश्किल है, तो ये टॉयलेट जो है ना उनको ऐसे विचार बन रहा है कि इनको आउटसोर्स करेंगे, इनकी जो मेंटेनेंस है और ऑपरेशन है टेंडर के माध्यम से इनको आउटसोर्स किया जाएगा, ताकि परमानेंट यहाँ पर किसी स्टाफ की डिप्लॉयमेंट हो सके और शौचालयों की सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से जो है संतुलित तरीके से बनी रहे और साथ ही साथ जो उनकी मेंटेनेंस भी अच्छे से हो पाए। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं हमारे सहायक नगर आयुक्त को कि वो इसका पूरा प्लान तैयार करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार करके इसको शीघ्र इसको टेंडर जारी करेंगे। साथ ही साथ इनकी जो फसाड है, कॉमन जो टॉयलेट्स हैं सभी एक रूपरेखा में तैयार हों तो उनका एक कॉमन फसाड डेवलपमेंट के भी आर्किटेक्ट के माध्यम से इनका डिज़ाइन तैयार किया जाएगा और जहाँ जहाँ पर जो कमियाँ हैं उनको पूरा दूर किया जाएगा, ताकि आम जनमानस को जो है कोई इसमें कठिनाई का सामना ना करना पड़े। खोतीला से लेके धारचूला स्टेडियम तक की सुरक्षा का जिम्मा सिंचाई विभाग ने लिया है, परंतु सिंचाई विभाग के द्वारा कतिपय कारणों से केवल दीवार का अग्रभाग खोतीला से 200 मीटर पहले ही छोड़ दिया जा रहा है। दीवार का यह अंतिम छोर है, इसके आगे दीवार क्यों नहीं बनेगी इसका कोई पता नहीं है। इससे आगे की जो स्थिति है उसमें गांव का रास्ता है, शहर का कब्रिस्तान है और साथ ही जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये सड़क है जो कि खोतीला को अभी जोड़ रही है, परंतु कहीं ना कहीं आपदा के काल में ये समस्त भूमि पूर्व में कट चुकी है और अभी कटने के लिए तैयार खड़ी है। बता दें कि दीवार निर्माण का कार्य केवल यहीं तक हो रहा है। सिंचाई विभाग 200 मीटर के आसपास की दीवार छोड़ रही है, जिससे कि धारचूला में आपदा का खतरा बना हुआ है। वहीं जिलाधिकारी ने भी शायद दिशा निर्देश दिए हैं कि उक्त दीवार का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा, जिसकी डीपीआर बनाने की बात सिंचाई विभाग ने कही तो है, परंतु सिंचाई विभाग ने उक्त कार्य को पूर्व में क्यों नहीं जोड़ा, ये एक सोचने वाला विषय है। ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये पोर्शन छूटा पड़ा है ये घटकोला से लेके 720 मीटर के आसपास जो दीवार एससीजी कंपनी कर रही है उसके आसपास सूझा है। एससीजी कंपनी का ये कार्य है, परंतु इतने पोर्शन में कोई भी कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा बताया नहीं गया है कि सिंचाई विभाग के द्वारा इस पोर्शन में कोई और कार्य होना है। अगर इस पोर्शन में कोई कार्य नहीं होता है तो खोतीला को जोड़ने वाला ये मार्ग भी शायद चला जाएगा। साथ ही जो ये ऊपर का रास्ता दिखाई दे रहा है ये भी कहीं ना कहीं विवाद में पड़ जाएगा और आपदा की भीड़ फिर से चढ़ जाएगा, लोगों का आवागमन फिर बाधित हो सकता है। इस वक्त खोतीला के उस प्रांगण में खड़ा हूँ जहाँ मेरे पीछे दीवार निर्माण का कार्य आपको दिख रहा है हुआ है। इसके बाद का जो पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ ड्यूल कैमरे के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया है। सिंचाई विभाग के द्वारा इतने पैच को क्यों छोड़ा गया है ये जानना आवश्यक ही है। इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं खोतीला को जो मार्ग है पैदल मार्ग उसको जोड़ता है, परंतु अगर ये मार्ग छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में बड़ी आपदा का सबब ये मार्ग बन जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए मेरे सामने आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि घटकोला का वो दृश्य भी है जहां मकान वगैरह बाधित हो चुके थे। पूर्व में मकानों को गिरने का पूरा खतरा वहां हो चुका था, परंतु अभी तक उसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया। सिंचाई विभाग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिंचाई विभाग इतनी लापरवाही इसके लिए क्यों बरत रही है। क्या सिंचाई विभाग को इस भवन इस बस्ती की शुद्ध नहीं है या फिर सिंचाई विभाग ने कुछ कार्य किया है, इसका भी जानने का प्रयास किया जाएगा। जीजीएसई धारचूला में दूसरे दिन भी रंगलो कार्यशाला का आयोजन किया गया। रंगलो कार्यशाला में रंग भाषा के ऊपर फोकस किया गया है। रंग भाषा की डिक्शनरी इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा, यानी शब्दकोश व भाषा का कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक भाषाओं के लिए सरकार कहीं न कहीं एक मुहिम छेड़ी भी है। उस मुहिम के तहत रंगलो कार्यशाला का आयोजन धारचूला में 10 तारीख को शुरू हुआ था और 12 तारीख को इसका समापन धारचूला के GGIC धारचूला में किया जाएगा। हमारे यहाँ 3 घाटियां हैं, जिसमें से 10-10 शिक्षकों को यहाँ पर लिया गया है। हमारे धारचूला में जो 3 घाटियां हैं वो है, एक है दारमा घाटी और दूसरी है चौदास घाटी और तीसरी है ब्यास घाटी। इन तीनों घाटियों के हमारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक के 10-10 शिक्षकों को इस कार्यशाला में Please do like, share and subscribe DCL News.